हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में आपके 10 नंबर हिंदी विषय में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 10 अंक मैं आपको बिल्कुल पक्का करा देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय जिससे आपके ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, 5 नंबर का प्रश्न आता है लेखक परिचय से संबंधित और 5 नंबर का प्रश्न होता है कवि परिचय से संबंधित। तो ऐसे महत्वपूर्ण लेखक और कवि का जीवन परिचय मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछा ही जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये मॉडल पेपर है हिंदी विषय का, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 6 का में पूछा गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, 5 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से कवि परिचय से भी रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस मॉडल पेपर में 6 खा के अंतर्गत दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कवि परिचय के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, किसका? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। और लेखक के जीवन परिचय के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय आप लोग रट लो, तैयार कर लो, हर साल पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या, जब भी आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डालेंगे। अब 6 का के अंतर्गत किस लेखक का जीवन परिचय है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 का के अंतर्गत यहाँ पर है कौन सा जीवन परिचय, यानी किसका जीवन परिचय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। किस नंबर पर? 3 नंबर पर। तो मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिया है और लेखक का नाम भी लिख दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लेखक का नाम, जिस भी लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं सबसे पहले आप उनका नाम लिखोगे। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जीवन परिचय लिखते समय आप इन बिंदुओं को जरूर लिख लेना। जैसे कि पहला बिंदु है जन्म, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? बस्ती जो है जिला था, उत्तर प्रदेश राज्य। और गांव कौन सा? अगोना नामक गांव। शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा इंटर तक हुई। रचनाएं चिंतामणि विचार भी थी, रस मीमांसा त्रिवेणी आदि हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी 1941 को। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर लिख देना जब भी आप जीवन परिचय लिखिए बोर्ड परीक्षा में। अब इनका जीवन परिचय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सेम इसी तरह से जीवन परिचय लिख लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे लेखक के जीवन परिचय से संबंधित। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। और आप देख पा रहे होंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आप भी काले से ही लिखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा
अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उसे भी छोड़ दिया। कोई कारण था जिस कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, मिर्जापुर के किस स्कूल में, मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें मैंने काले पेन से बताया है, आप लोग काले पेन का ही प्रयोग करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका परलोकवास हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको मैंने काले पेन से लिखा है, आप भी काले पेन से ही लिखिएगा जब आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। फिर रचना इनकी महत्वपूर्ण चिंतामणि और त्रिवेणी, लेकिन आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं आपको बता दूं बिल्कुल आसान शब्दों में। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल दीजिएगा। इस मॉडल पेपर के अनुसार तीसरे नंबर पर हैं महादेवी वर्मा जी का नाम और 3 नंबर डालने के बाद महादेवी वर्मा मैंने हेडिंग डाल दी है। अब क्या हो जाएगा जीवन परिचय, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लोग तैयार कर लेना क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको लिखना भी है। पहला है यहाँ पर जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम इनके श्री देव गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी और इनकी प्रमुख रचनाएं निहार रश्मि। मृत्यु कब हो गई, सन 1987 ईस्वी में। अब इनका जीवन परिचय आपको लिखना है, बिल्कुल आसान है जीवन परिचय, आप सेम यही तैयार कर लो, 100% आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वेदना की साकार मूर्ति, सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म कब, सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या रहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। और इसके बाद आगे आप ध्यान देंगे, तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। किसको, महादेवी वर्मा जी को। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें इनकी रचना जिसका नाम था निर्जा, इस रचना पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा, जो कि महादेवी वर्मा जी की ही रचना है, और 1200 रुपए इस पर मिले थे मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है।
इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया और मेरे प्यारे बच्चों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह से रचना हेडिंग डाल देना, कोई एक रचना लिख लेना, चाहे निहार या सांध्य गीत। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है किसी भी कवि का जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे। ये जो बिंदु इधर लिखे हुए हैं इनको आप जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।